तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो पहली बार पता चला कि भवन का उद्घाटन हो रहा है। तो अभी मैं पूछ रहा हूँ कि कितना समय है हमारे पास। अभी 6:30 बजने वाला है, 6:25 है, हैं? 7:30 पौने 8 तक, 7:30 लास्ट, 7:45 तक कुल मिला के, हैं? ठीक है, 7:45 तक लास्ट पॉइंट। तो घड़ी सामने नहीं है, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना, ठीक है? धन्यवाद। तो आज का जो विषय है, बद्रीनाथ प्रभु ने मुझे बताया कि आज का विषय है गृहस्थों के लिए कैसे भक्ति में जो है आगे बढ़ें, गृहस्थों के लिए। और आगे आइए, और आगे आप माता जी। मेरी आवाज़ आ रही सबको? ठीक है, तो सुनिए बड़े ध्यान से। श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर महाराज का नारद जी के साथ संवाद है। किसका, किसके साथ है? युधिष्ठिर महाराज का नारद जी के साथ संवाद है ना? और युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ हैं और नारद जी क्या हैं? ब्रह्मचारी। तो मैं भी ब्रह्मचारी हूँ और ये गृहस्थ हैं। और शिष्टाचार जैसा है युधिष्ठिर महाराज का, वैसे ही शिष्टाचार इनका भी है। देखो युधिष्ठिर महाराज क्या प्रश्न कर रहे हैं। गृहस्थेताम पदवीं विधिना ये न चांदसा, कि ये जो परम पद है भगवान का, तो बड़ी आसानी से गृहस्थ जिस प्रकार से प्राप्त कर पाए, बड़ी आसानी से, या देव ऋषि ब्रूहि, तो हे देव ऋषि उस प्रकार की विधि बताइए कि आसानी से गृहस्थ भी जो है भगवान का परम पद प्राप्त कर ले। मादृशो गृह मूढ़ थी, और मेरे जैसा भी जो घर में बहुत ही मूढ़ है, बुद्धि वाला है, यानी घर में मतलब फंसा हुआ है, घर के कामों में फंसा हुआ है, घर की जो है जो परिवार के जाल, माया के जाल, इनमें फंसा हुआ है, मेरे जैसा बिल्कुल मूढ़ है। अपने को मूढ़ बता रहे हैं, जबकि युधिष्ठिर महाराज कैसे हैं? भगवान कृष्ण उनके साथ उठना बैठना और खाना सोना, 5 पांडवों के साथ भगवान कृष्ण का कितना उठना बैठना होता है, और उनके भगवान संगी बन गए, उनके दूत बन गए, उनके सारथी बन गए। ऐसे युधिष्ठिर महाराज अपने को क्या कहते हैं? मेरे जैसा जो बिल्कुल गृहस्थ के कामों में एकदम मूर्ख बना हुआ है, बिल्कुल कुछ भी दृष्टि नहीं है, ऐसे को कैसे भगवान का परम पद प्राप्त हो सकता है? अब वो तो भगवान के परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। भगवान उनके, सोचो, उनके दूत है, उनके सेवक है, उनके पिता, उनके मालिक, उनके स्वामी, उनके रक्षक, सब कुछ तो भगवान है, और फिर भी अपने को ऐसे। तो ये शिष्टाचार, तृणादपि सुनीचेन, तेन के सिवा सुनीच। और विशेष गृहस्थ को विनम्र होना चाहिए विरक्त के सामने। तो नारद जी विरक्त हैं, तो नारद जी से ज़्यादा भाग्यशाली युधिष्ठिर महाराज हैं। अगर वैसे देखा जाए तो नारद जी ज़्यादा भाग्यशाली युधिष्ठिर महाराज हैं। युधिष्ठिर नारद जी तो भगवान के दर्शन करते रहते हैं और न कहीं जाते हैं करने के लिए, लेकिन भगवान तो इनके घर में आते हैं, इनके साथ खाना सोना और बातचीत करना, हंसी मजाक करना भी सब उनके साथ होता है। तो युधिष्ठिर महाराज की स्थिति नारद जी से ज़्यादा है भक्ति में। लेकिन अपने को क्या कह रहे हैं कि मेरे जैसा जो मूढ़ है, महामूर्ख है, जो कि गृहस्थ के कामों में फंसा हुआ है, कैसे परम पद प्राप्त कर सकता है? बड़ी आसानी से वो विधि बताइए, है ना?
तो ये जो है मतलब ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही आचरण होना चाहिए। गृहस्थ को जो है बहुत विनम्र होना चाहिए, विशेष रूप से विरक्तों के सामने। वैसे तो भगवान के सामने तो सबको विनम्र होना चाहिए। तृणादपि सुनिचन, तिनके से भी ज़्यादा नीच और नीच से भी नीच हो, तो ये भगवान के सामने सबको होना चाहिए ना। तो ये तो सबके लिए है, लेकिन गृहस्थ के लिए जो है भगवान के प्रति तो है ही है, लेकिन जो विरक्त हैं उनके प्रति भी इसी प्रकार का होना चाहिए। तो ये अंजसा, अंजसा का मतलब बड़ी आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, अगर ऐसे ही जो है शिष्टाचार बना रहे, है ना। तो इसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि पिछले अध्याय में नारद जी मुनि बता चुके हैं ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी को किस किस तरह कर्म करना चाहिए। नारद जी ने बताया, है ना, 4 आश्रम हैं, तो गृहस्थ को छोड़ करके बाकी तीनों आश्रमों की चर्चा कर दी कि क्या क्या कर्तव्य हैं ब्रह्मचारी के और वानप्रस्थ के और सन्यासी के, क्या है कर्म करना चाहिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के आचरणों का वर्णन किया, क्योंकि ये तीनों आश्रम जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तीनों आश्रम क्या, ब्रह्मचार्य आश्रम और वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम, हाँ, जीवन का उद्देश्य, क्योंकि इसमें जीवन का उद्देश्य ही हमेशा शुरू से आखिर तक वही बना रहता है कि और कोई अपना परिवार नहीं है, और कोई व्यापार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। तो स्पष्ट है कि अपना जीवन का उद्देश्य हमें क्या करना है और अगले जीवन में जो है कैसी गति प्राप्त करना है, वो हमेशा दिन रात वो उनके दिमाग में रहता है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें ध्यान देना चाहिए कि इन तीनों आश्रमों में विषयी जीवन बिताने का तनिक भी स्थान नहीं है। तीनों आश्रमों में विषयी जीवन नहीं है बिल्कुल। ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ और गृहस्थ में विषयी जीवन बिताने का जरा भी अवसर नहीं है, स्थान नहीं है, जबकि गृहस्थ जीवन में नियमों के अधीन संभोग की छूट है। इसीलिए नारद मुनि ने सबसे पहले ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन किया, क्योंकि वे इस बात पर बल देना चाहते थे कि मैथुन की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, किंतु जो संभोग का इच्छुक हो उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए शास्त्रों तथा गुरु की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ये सब समझ सके, इसीलिए उन्होंने अपने आप को गृह मूढ़धि अर्थात घर के कामों में पूर्णतया अनजान, है ना, जीवन लक्ष्य के विषय में पूर्णतया अनजान हूँ मैं, ऐसा उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया। तो गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य के बारे में अनजान रहता है, उसकी बुद्धि बहुत उन्नत नहीं होती। तो क्योंकि वो सब जो है भार होते हैं ना, अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है, व्यापार है, ये सब भार रहते हैं, तो जीवन का लक्ष्य जो है भूला रहता है ना। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना। तो फिर अगले श्लोक के तात्पर्य में मैं कुछ प्रभुपाद के शब्द पढ़ के सुना रहा हूँ। परमेश्वर को तुष्ट करने की विधि को यहाँ पर वर्णित साक्षात उपासित महामुनि से सीखा जा सकता है। नारद जी क्या कहते हैं कि गृहस्थ को क्या करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। किनकी? महामुनियों की उपासना करनी चाहिए। गृहस्थ को महामुनियों की उपासना करनी चाहिए। अब महामुनि का मतलब क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं महामुनि शब्द महान संतों या भक्तों को बताता है। महामुनि का मतलब वो नहीं है भैया जंगल में रहते हैं उनको, उन्हीं को महामुनि कहा जाए, है ना। तो यहाँ पर भक्तों का विशेष मतलब है कि जो भक्त हैं, संत पुरुष। संत पुरुष सामान्यतः मुनि कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि दिव्य कार्यों से प्रयोजन रखने वाले विचारवान। मुनि का मतलब क्या है? जो मौन का आचरण करे, तो जो व्यर्थ की बातें करेगा ही नहीं। अगर कुछ बात करेगा तो केवल जीवन के लक्ष्य के बारे में बात करेगा कि कैसे भगवत की प्राप्ति हो, और है ना, तो वो जो है अपने जीवन को इसी कार्य में समर्पित कर चुके हैं। तो यहाँ पर महामुनि शब्द का जो प्रयोग हुआ है, हम लोग उसमें क्या बोलते हैं, रोज नाम के 10 अपराध, कि भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो यहाँ जो महामुनि शब्द, वो उस समय के अनुसार जो महामुनि शब्द का प्रयोग हुआ है, इस समय के अनुसार वो क्या है? ऐसे भक्त जो भगवान नाम के प्रचार में जीवन को
समर्पित कर चुके हैं, तो उनकी क्या करना चाहिए? साक्षात सेवा, है ना। यहाँ पर बताया उपासित। हाँ, महामुनि सूचक है उन व्यक्तियों का जिन्होंने न केवल जीवन लक्ष्य का अध्ययन कर लिया है अपितु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महामुनि सूचक है उन व्यक्तियों का जिन्होंने न केवल जीवन लक्ष्य का अध्ययन कर लिया है अपितु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को तुष्ट करने में वास्तव में लगे हुए हैं, है ना। तो पहले के हिसाब से किसी और शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन मतलब यही है क्या कि भगवान को संतुष्ट करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं, है ना। और भगवान संतुष्ट होते हैं, कैसे होते हैं संतुष्ट? भगवान कहते हैं कि उससे अधिक प्यारा मेरा कोई नहीं। गीता में भगवान ने कहा ना, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति, जो मेरे भक्तों को मेरा संदेश कहेगा, है न चातस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमा। तो मनुष्यों में उससे बढ़कर के मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है। भविता ना च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भवि, उससे बढ़कर के मेरा और प्रिय कोई होगा भी नहीं, भविष्य में भी कोई इससे बढ़कर प्रिय नहीं होगा। तो भगवान का संदेश बताना, भक्तों को भगवान का संदेश बताना, तो ये जो है भगवान का सबसे प्रिय कार्य है। तो महामुनि का मतलब ये है। हाँ ठीक है, रख दो। हैं तो वो क्या उपासित, उपासित का मतलब क्या है? उपासित महामुनि, उपासना करना चाहिए। उपासना शब्द कैसे बना है? उप का मतलब समीप और आसना माने बैठना, तो समीप बैठना यानी संगति करना। तो महामुनियों की संगति करना, गृहस्थों का कार्य क्या है? महामुनियों की संगति करना है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्तों की संगति किए बिना भगवान को प्रसन्न करने की विधि नहीं सीखी जा सकती है, जिसका अर्थ है कि वासुदेव या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करना। तो भारत में इस विधि का कड़ाई से पालन होता था। प्रभुपाद कह रहे हैं कौन सी विधि का? भारत में इस विधि का कड़ाई से पालन होता था। कौन सी विधि का? हाँ, महामुनियों का संग करना, है ना। मैं थोड़ी देर में लूँगा पानी, तो ठीक है। तो महामुनियों का संग करना, ठीक है। और महामुनियों का संग करने का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत जो लिखी है वो महामुनि ने लिखी है, व्यास जी ने लिखी है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत लिखी गई है। किम वा परेरीश्वरा, तो उससे को छोड़ करके और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ईश्वरा सद्यो हृदय वरुद्धते, तो ईश्वर तुरंत ही हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। शुश्रू सुभित क्षणात्, अगर सुनने की कोई इच्छा करे तो उसी क्षण यानी 4 मिनट में, एक क्षण का मतलब 4 मिनट में, उसी क्षण में यानी 4 मिनट में ईश्वर हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं सुनने की इच्छा मात्र से श्रीमद् भागवत। तो महामुनियों की संगति करने का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत की कक्षा सुनना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भारत में इस विधि का कड़ाई से पालन होता था। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व मैंने बंगाल के गांवों और कलकत्ता के बाहरी भागों में लोगों को नित्य प्रति अपना सारा काम समाप्त करने के बाद या संध्या के समय सोने के पूर्व श्रीमद् भागवत का श्रवण करते देखा है। प्रभुपाद कहने 50 साल पहले, है ना। तो जब प्रभुपाद ने ये भागवतम लिखा था, है ना, तो उस समय की बात बता रहे हैं प्रभुपाद कि 50 साल पहले उन्होंने देखा गांवों में
विशेष रूप से क्या करते हैं गाँव में? रोज नित्य प्रति का मतलब रोज क्या करते हैं गाँवों में? श्रीमद् भागवत सुनते। गाँवों में लोग रोज जो है अपना काम समाप्त करने के बाद या संध्या के समय, पहले घड़ी नहीं होती थी तो काम समाप्त हो जाए या संध्या के समय क्या करते हैं? श्रीमद् भागवत का श्रवण करते देखा है। प्रत्येक व्यक्ति को भागवत का श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक गांव में भागवत कक्षाएं चलती थीं। प्रत्येक गांव में भागवत कक्षाएं चलती थी, है ना। अभी प्रभुपाद ने जो है इस्कॉन के हर मंदिर में भागवत कक्षा का नियम बनाया। शाम को गीता कक्षा और सवेरे भागवत कक्षा। तो ये जो 2 नियम प्रभुपाद ने बनाए हैं, इस्कॉन के मंदिरों में ही ये विशेषता है और दूसरे मंदिरों में नहीं। इस्कॉन के मंदिरों में ही ये विशेषता है ना। प्रत्येक गांव में भागवत कक्षाएं चलती थीं, जिससे लोगों को श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता था, जो जीवन लक्ष्य के बारे में सब कुछ बताता था, हैं? तो प्रभुपाद बताते हैं कि हर गांव में होता था। अभी प्रभुपाद ने क्या किया है? अपने इस्कॉन के हर मंदिर में ये नियम बना लिया। जिस मंदिर में भागवत की कक्षा नहीं हो है तो वो इस्कॉन का मंदिर नहीं है, और जिस मंदिर में भागवत की कक्षा होती है वो इस्कॉन का मंदिर है ना। अब देखो ये चीज़ जो है क्या है कि मंदिर जो है प्रत्येक मंदिर में तो प्रभुपाद ने बनाया, लेकिन प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि भागवत कक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भागवत कक्षा सुनना चाहिए। तो अगर भागवत कक्षा सुनना है ना, तो आप मंदिर में तो नहीं जा सकते रोज़। आजकल की टेक्नोलॉजी में बहुत फ़ायदा है कि आप जो है भागवत कक्षा लाइव सुन सकते हैं, है ना। और इससे भी ज़्यादा सुविधा क्या है कि रिकॉर्डेड प्रवचन भी सुन सकते, कभी भी सुन सकते। ये तो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने आपको सुविधा दे दी है कि आप दिन रात सुन सकते हो। पहले ये सब नहीं था। पहले जो है तीनों लोकों में सत्संग साधु संग दुर्लभ था, हैं? त्रिजगति सज्जन संगति रेखा। तीनों लोकों में सज्जन संगति साधु संगति एकमात्र भवति भवरणम तरणे नौका। भव सागर को पार करने में नौका है। तीनों लोकों में केवल एक ही नौका है, क्या है? साधु की संगति। और साधु की संगति का मतलब भागवत कक्षा सुनना। तो यही नौका है। और आज की टेक्नोलॉजी ने कितनी सुविधा दी है कि आप इस नौका में जो है हमेशा आप बैठे रहो, और नौका में बैठे रहोगे तो भव सागर को आप पार करोगे। आपको बैठे रहना है बस, यानी सुनना है बस, और नौका अपने आप पार कर रही है। तो नौका में आपको केवल बैठना है, केवल सुनना है, और आप किनारे की तरफ जा रहे हैं, चाहे आपको पता चले या ना पता चले, लेकिन नौका ले जाएगी किनारे की तरफ, है ना। तो यहाँ जो है प्रभुपाद ये बताते हैं, श्रृण्वन् भगवतो भीषणम अवतार कथामृतम। नारद जी कहते हैं कि अगर श्रवण किया जाए, अभीषणम का मतलब बार बार श्रवण किया जाए, क्या? अवतार कथामृतम, अवतारों भगवान के अवतारों की कथा का अमृत, अगर बार बार श्रवण किया जाए तो श्रद्धानु यथा कालम उपशांत जनावृतः। जो श्रद्धालु व्यक्ति होता है तो जब सुनता है अवतारों की कथाओं के अमृत का सुनता है तो धीरे धीरे उसका क्या होता है? सत्संगाच्छन के संगम आत्मजागृतु। तो इस प्रकार के सत्संग के द्वारा उसका जो है अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति और पत्नी के प्रति जो वो संग है वो धीरे धीरे घटता है। तो धीरे धीरे वो स्नेह जो है अपना घटता है परिवार के प्रति, संसार के प्रति। और क्या होता है? विमुंचेन मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्न वदुत्थितः। और वो इस प्रकार से जाग जाता है जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न से जागता है और विरक्त हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो प्रभुपाद यहाँ पर
ये बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना विश्व भर के गृहस्थों को श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का विशेष श्रवण करने का अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। गृहस्थों के लिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, गृहस्थों को ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना विश्व भर के गृहस्थों को, यहाँ भी गृहस्थ हैं, ये विश्व भर के गृहस्थों को श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का विशेष श्रवण करने का अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। ये विधि जिसे कई प्रकार से वर्णित किया गया है, श्रवण और कीर्तन करने की है। अगर भागवतम में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है तो 9 प्रकार की भक्तियों में 2 पहली श्रवण और दूसरा कीर्तन है। तो ये श्रवण कीर्तन की विधि है। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन, जो प्रत्येक व्यक्ति को और विशेष रूप से गृहस्थों को जो मूढ़धि हैं, मूढ़धि के घर के कामों में बिल्कुल कैसे हैं, मतलब रचे पचे हैं, बिल्कुल भूले हुए हैं, अपने जीवन को भूले हुए हैं, अपने जीवन का लक्ष्य भूले हुए हैं, उनके लिए कृष्ण के विषय में सुनने का विशेष अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वे लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विभिन्न केंद्रों में उन प्रवचनों को जिनमें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत से कृष्ण कथाओं की व्याख्या की जाती है मात्र सुनकर आजकल बहु प्रचलित अवैध मैथुन, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन, जुआ खेलने में व्यस्त रहने की पापपूर्ण मनोवृत्ति से शुद्ध हो सकेंगे। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अगर ये कार्यक्रम अगर किया जाए तो जो पाप 4 प्रकार के पाप हैं, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, उससे छूट सकते हैं। तो प्रभुपाद जो है ऐसी विधि नहीं बताते कि भाई कैसे किसी का नशा छुड़ाएं या मांसाहार छोड़ो। प्रभुपाद ने कभी भी इस तरह से कोई विधि नहीं बनाई कि लोगों का मांसाहार छुड़ाया जाए या जुआ या नशा छुड़ाया जाए। आजकल लोग कई प्रकार की विधियां बताते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने क्या विधि बताई कि श्रवण कीर्तन की विधि अगर ये हो तो आसानी से आप छोड़ सकेंगे, है ना। जैसे अमेरिकी सरकार ने करोड़ों डॉलर खर्चा किया तो भी नशा नहीं छुड़ा पाए। तो अमेरिकी सरकार ने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का बड़ा स्वागत किया। क्यों? कि इसके संपर्क में आए तो लोगों ने नशा छोड़ दिया। तो अमेरिकी सरकार ने बड़ा सम्मान किया और स्वागत किया कृष्ण भावनामृत आंदोलन का, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि हमारे संपर्क में जो आए उन्होंने नशा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमने उनको अच्छा काम दिया तो उन्होंने ख़राब काम छोड़ दिए। और अमेरिकी सरकार जो है उनको अच्छा काम तो दे नहीं रही और ख़राब काम छुड़ा रहे हैं, तो कैसे ख़राब काम छोड़ेंगे? तो प्रभुपाद ने जो है कभी भी इस तरह की स्कीम नहीं बनाई कि लोगों का कैसे नशा छुड़ाया जाए, मांसाहार कैसे छुड़ाया जाए, जुआ व्यभिचार कैसे छुड़ाया जाए। आजकल लोग उसी में ही लगे हुए हैं, लोग जो है इस तरह से लगे हैं कि भाई मांसाहार छोड़ो या नशा छोड़ो, इस तरह के छोड़ो, है ना। और प्रभुपाद अगर वैसे बोलते भी अगर मान लो कि मांसाहार छोड़ो, जुआ छोड़ो, नशा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, तो वो क्या कहते, आप अमेरिका छोड़ो। कोई छोड़ने ही तैयार नहीं था। तो प्रभुपाद ने छोड़ने के लिए कुछ कहा ही नहीं, जोड़ने के लिए कहा कि जोड़ो। तो जोड़ा तो हरे कृष्ण का कीर्तन ही कराया। हरे कृष्ण का कीर्तन करते वो शुद्ध हो गए, फिर जो है भगवान का संदेश दिया और शुद्ध हो गए। और फिर जो है जब उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके शिष्य बनने के लिए क्या कोई नियम है, तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, छोड़ दिया, है ना। तो यहाँ भी प्रभुपाद यही बता रहे हैं, मतलब दूसरी बात नहीं है। प्रभुपाद की एक ही बात, वो हमेशा प्रभुपाद एक ही बात बताते हैं। और गीता में भगवान ने 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में क्या बताया, वही जो है मतलब कार्यक्रम है पूरी दुनिया में सफल हो रहा है। अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, बहुत दुराचारी से दुराचारी भी मेरा अनन्य भजन करे तो साधु रेव संबंधव्या सम्यक व्यवस्थित हो, हिस्सा तो साधु माना जाएगा। तो अनन्य भजन करे, मैंने हर समय अगर ये इन काम में लग जाए तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो बड़ी जल्दी धर्मात्मा हो जाता है।
तो ये जो गीता का जो ये संदेश भगवान ने जो दिया है, इसका प्रयोग किया प्रभुपाद ने और प्रयोग करके दिखाया, है ना। तो यहाँ भी भगवान, यहाँ भी प्रभुपाद वही प्रयोग बता रहे हैं कि जिससे ये चारों प्रकार के जो पाप कर्म हैं लोग आसानी से छोड़ सकें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन व्यस्त रहते हैं किस में, अवैध मैथुन में, मांसाहार में और नशा में और जुआ खेलने में व्यस्त रहते हैं, तो इससे वो शुद्ध हो जाएंगे। उन्हें इस प्रकार प्रबुद्ध किया जा सकता है। पुण्य श्रवण कीर्तनः, भगवान का एक नाम क्या है, पुण्य श्रवण कीर्तनः, कि भगवान के बारे में अगर सुने या कुछ सुनाएं तो उससे क्या होता है, हर व्यक्ति पवित्र होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्र इस कीर्तन में सम्मिलित होने और भगवत गीता से कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, और विशेष रूप से तब जब वो प्रसाद भी ग्रहण करे। हरे कृष्णा भामृत आंदोलन में यही सब हो रहा है। तो प्रसाद ग्रहण और उसमें प्रसाद भी ग्रहण किया जाए हैं, तो ये कार्यक्रम है ना, ये कार्यक्रम है। यहाँ पर एक अन्य विशेष वर्णन हुआ है, श्रवण भगवतो भीक्षणम अवतार कथामृतम। ऐसा नहीं कि यदि किसी ने एक बार भगवत गीता पूरी कर ली तो उसे फिर नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पर अभीक्षणम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें बारंबार सुनना चाहिए। तो अभी कितनी तारीख को हुआ था गीता का उत्सव दिल्ली मंदिर में, कितनी तारीख को हुआ था कि 10वीं बार गीता समाप्त हुई। अब ये शाम को जो गीता क्लास मैं ही चला रहा हूँ, किसी को भी पता नहीं होता कि भाई कौन सा श्लोक करना है, और मेरे पास ये रिकॉर्ड रहता हर क्लास का। और वो जो है मैं 30 साल से लगातार ये सब नोट कर रहा हूँ कि किसने कौन से श्लोक पर क्लास दिया, और कोई श्लोक छूटता भी नहीं। तो अभी हाल में कुछ दिन पहले ही, शायद 29 तारीख को था, नहीं 29 तारीख तो आज ही है, आज 28 है, हैं? एक मैं बताता हूँ। हाँ हाँ 10वीं बार पूरा हुआ है। ये गीता फेस्टिवल हुआ था। हाँ गीता फेस्टिवल हुआ था 11 तारीख को। 11 तारीख को गीता फेस्टिवल हुआ था, मतलब गीता जो है पूरी गीता हुई है ना, पूरी गीता समाप्त हुई। 10 बार गीता समाप्त हो चुकी है, 10 बार। तो यहाँ पर प्रभुपाद यही बता रहे हैं, प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि एक बार गीता सुन लेने से ये नहीं कि भैया अब नहीं सुनना, हमने तो गीता सुन ली, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं अभीक्षणम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें बारंबार सुनना चाहिए, बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किसी ने इन कथाओं को अनेक बार पढ़ा हो तो भी उसे बारंबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत कथा अर्थात कृष्ण की वाणी और कृष्ण के द्वारा कहे गए वचन अमृतम है। जो जितना ही अधिक अमृतम पीता है वो उतना ही अधिक नित्य जीवन में प्रगति करता है, अमृतम है। बाकी जितने उपन्यास हैं या समाचार पत्र वो मृत है। मृत का मतलब मरा हुआ। एक बार पढ़ लिया और फेंका तो फिर दोबारा उसको उठाना नहीं चाहते, छूना भी नहीं चाहते। लेकिन भगवत गीता ये अमृत है। तो अमृत का मतलब क्या है कि हमेशा आपको जो है नया जीवन देगा। भगवत गीता सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, हमेशा नया जीवन, और उसकी जो बातें हैं नई, हमेशा नई हैं लगती हैं। इसलिए इस्कॉन में जो है ज़्यादा जो प्रवचन होते हैं वो सिद्धांत पर होते हैं, सिद्धांत पर होते हैं। और सिद्धांत क्या है कि हम ये शरीर नहीं हैं, और शरीर जो है नष्ट होता है, और हम जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते हैं। तो ये बात जो है हमेशा बताई जाती है और हमेशा सुनी जाती है। तो ये सिद्धांत जो है इसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत सुन लिया, अब आगे की बात सुनेंगे, हमें ये तो हमें पता हो गया कि हम शरीर नहीं।
किसी भक्त ने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद ये बात तो हम समझ गए, गीता में जो बात बताई है कि हम शरीर नहीं हैं और शरीर छोड़ करके हम दूसरे शरीर में दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा तुम कुछ भी नहीं समझे, क्योंकि ये बात जो है जितने बार कही जाए उतने बार ही नई है। क्योंकि हम सुनते तो हैं लेकिन दिमाग में जो है वो बात बैठती नहीं, सुन लिया फिर दिमाग से निकल जाता है। इसलिए हर बार आप सुनते हैं तो हर बार आपका और शुद्धिकरण होता है और उसमें नया आपको कुछ अनुभव होता है। तो ये सब बातें ऐसी हैं। प्रभुपाद ने सिद्धांत जो है इसी सिद्धांत पर जितने भी श्लोक हैं, चाहे चैतन्य चरितामृत में हो, भागवतम में हो, गीता में हो, कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इस श्लोक पे प्रभुपाद ने हमेशा तात्पर्य दिए। बाकी श्लोकों के तात्पर्य कहीं दिए कभी नहीं दिए, लेकिन जहाँ पर ये आता है शरीर और आत्मा में अंतर, तो प्रभुपाद ने तात्पर्य ज़रूर दिया। और इसको जो है इतना ज़्यादा प्रभुपाद ने जो है प्रचार में इस जो संदेश है इतना अधिक प्रचार इसका किया है। और इसी के द्वारा जो है प्रभुपाद ने हर व्यक्ति को जो है झुका दिया, हर व्यक्ति को झुका दिया कि दूसरे धर्म हैं तो दूसरे धर्मों में ये सब बातें जो है मतलब आती नहीं। दूसरे धर्मों में ये सब बातें नहीं आती। क्या आती हैं? हाँ ठीक है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, लेकिन पिछला जन्म भी नहीं बताते हैं दूसरे धर्मों में कि पिछला जन्म था, अगला जन्म भी नहीं बताते। हालांकि कुछ बताते तो हैं लेकिन वो उतना संतुष्टिकारक नहीं है, उतना संतुष्टिकारक नहीं है। क्योंकि पिछले सभी धर्मों में, कोई भी धर्म हो, यही बताया जाता है कि भाई आप जब मरेंगे मृत्यु के बाद तो आपकी आत्मा या तो हमेशा के लिए नरक में जाएगी या हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएगी। अब वो बात जो है मतलब जमती भी नहीं कि हमेशा के लिए नरक में हम चले जाएंगे, कभी नरक से नहीं निकलेंगे, और स्वर्ग में जाएंगे तो हमेशा स्वर्ग में रहेंगे, हमेशा स्वर्ग से नहीं निकलेंगे, तो जमती नहीं है बात। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में जो बताया गया कि कोई नरक में भी जा सकता है, तो नरक भोगने के बाद भी जो है फिर आएगा तो फिर मनुष्य का जीवन प्राप्त करेगा, और स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ पुण्य भोगने के बाद भी मनुष्य जीवन में आएंगे। तो हमारे धर्म में जितनी बातें हैं इसका जो है पूरा डिटेल जो दिया जाता है वो डिटेल दूसरे धर्मों में नहीं है। इसलिए उनकी जो बातें हैं वो जो है कोई जो अच्छे दिमाग वाला होगा उसको जमती नहीं ये बातें। फिर अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, अंधा पैदा हुआ, तो उनके धर्म में ये उत्तर भी नहीं है कि भाई कोई अंधा कैसे पैदा हुआ, कि पिछला जन्म ही नहीं मानते। अब पिछला जन्म है था ही नहीं हमारा, तो इस जीवन में हम कोई अंधा पैदा हुआ, कोई लूला लंगड़ा पैदा हुआ, इस जीवन में हमें जो कष्ट है वो क्यों मिल रहे हैं, इसका भी उत्तर नहीं मिलता। हमारे धर्म में क्या है, पिछले जीवन में हमारे कुछ कर्म हुए तो हमें इस जीवन में हमें भोगना पड़ रहा है, और इससे फिर क्या है कि जीने की भी हमें शक्ति मिलती है कि भाई पिछले जन्म का कर्म था, कोई हमारा जो कष्ट हमें जो मिल रहा है वो हमारे किए कर्म का भोग है, वो कुछ और नहीं है कि भाई इनके कारण उनके कारण, वो भी है कि भाई इनके कारण मिल रहा है, वो भी है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि हमारा भी कुछ ऐसा कर्म है जो कि हम भोग रहे हैं, और हम अब सचेत हो जाएं कि हम ऐसा कर्म ना करें कि आगे फिर हमें भोगना पड़ेगा। तो दूसरे धर्मों में ये सब बातें नहीं। तो इस में जो है गीता में जो भगवान जो बताते हैं तो वो इतना मतलब वो होता है कि दिमाग में जो है पूरी तरह से वो बैठ जाता है और जीने की शक्ति मिलती है। इसलिए दूसरे धर्म के भी लोग जो है क्या है, अपने धर्म में भी जो है वो आत्महत्या करते हैं, और उनके धर्म में कोई उत्तर भी नहीं मिलता कि भाई इनको जो है ये इतना भारी जो है कष्ट क्यों मिला, तो पिछला जन्म मानते नहीं तो फिर क्यों मिला इतना कष्ट, कोई उत्तर नहीं। तो आत्महत्या क्यों करते हैं? आत्महत्या इसलिए करते हैं उनको उत्तर नहीं मिलता, हमारा कोई दोष भी नहीं है और इतना जो है इनको कष्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है ना। तो कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं
प्रभुपाद की पुस्तकों में जो बात बताएंगे, हर व्यक्ति जो है इस बात से क्या हो जाता है कि उसको आत्महत्या का विचार तुरंत छोड़ देता है, तुरंत छोड़ देता है। प्रभुपाद की ये किताब पढ़ कर कितने लोगों ने आत्महत्या के विचार छोड़ दिए, कितने लोगों ने आत्महत्या के विचार छोड़ दिए, मतलब कोई गिनती नहीं। और कितनी आत्महत्या बढ़ती जा रही हैं, उनके धर्म में उत्तर ही नहीं है, किसी भी धर्म में उत्तर नहीं मिलता। तो प्रभुपाद जो है मतलब हर पुस्तक में, कोई भी पुस्तक हो प्रभुपाद की, इस विषय को जो है जब प्रभुपाद ले लेते हैं ना, तो फिर उसमें जो है खूब गहराई से उसकी जो है चर्चा करते हैं और थकते नहीं, प्रभुपाद थकते नहीं इस बात। और इसी विषय को जो है चाहे किसी भी वैज्ञानिक को बताएं, वो जो है उसको हरा देते। नहीं तो वो वैज्ञानिक लोग जो है हमें हराने के लिए तैयार हैं और हमारे पास कई चीज़ों का उत्तर नहीं है। भाई पृथ्वी जो है, हम कहते हैं इसकी समतल है, वो कहते हैं पृथ्वी गोल है। तो हम इस विषय में कभी चर्चा नहीं करते कि हमारे शास्त्रों में पृथ्वी जो समतल बताई गई है और वैसे गोल है पृथ्वी। तो हम इस विषय में कभी चर्चा नहीं करते। इस विषय में अगर शास्त्रों की बातें बताई हैं, हमें वो स्वीकार करना है, लेकिन हम इसमें दावा नहीं करते कि भाई वैज्ञानिक लोग गलत हैं, इसमें हम दावा नहीं करते। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा बोला है, हमें वही मानना है। लेकिन इसमें हमारा जो है आग्रह नहीं होता कि तुम ये मानो या ना मानो कि पृथ्वी समतल है या गोल है ना। लेकिन जहाँ तक इस बात की होती कि भाई मरने के बाद जो है सब खत्म हो जाता है, पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पर हम जो है जम करके उनकी जो है धज्जियाँ उड़ाते और हर व्यक्ति जो है उसको जो है बुरी तरह से लज्जित करते हैं, उसको जो है पराजित करते हैं, उसको झुका देते हैं। हर व्यक्ति को, चाहे कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा, अच्छी तरह से झुका देते हैं। तो ये इनमें जो है इतनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या का विचार करता है। अब सोचिए कि एक व्यक्ति था, विदेशों की बात है, विदेश में तो आत्महत्या मतलब वो कर रहा है। तो पहले क्या था, इसके पहले की घटना है, आप आत्महत्या करने का विचार अब आज उसके मन में आया। ये उसके कुछ दिन पहले की बात है कि वो गाड़ी चला रहा था। लोग तो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, ड्राइवर इतने महंगे होते हैं विदेशों में, अपनी गाड़ी खुद चलानी पड़ती है। तो अपनी गाड़ी खुद चला रहा था, तो रेड लाइट में जो है एक भक्त ने उसको किताब दी, छोटी किताब दी, प्रभुपाद की छोटी सी किताब। तो वो नहीं लेना चाहता था, तो उसने जो है बड़ा आग्रह किया, ले लो ले लो ले लो। तो दिमाग ख़राब हो गया तो उसने झुंझला करके किताब ले ली, पैसा दे दिया और गाड़ी में रखी थी किताब, उसने कभी पढ़ी नहीं। मैं मतलब ऐसे कि जैसे पीछे पड़ गए हैं, है ना, तो ले लिया उसने, तो झुंझला करके लिया हैं कि इतना जो है पीछे पड़ गया है, चलो ले लेते हैं। तो ले लिया किताब और कभी नहीं उसको पढ़ा, वो किताब गाड़ी में रखी थी। और फिर क्या है कि आत्महत्या करने का विचार आया, आत्महत्या करने का विचार आया तो आत्महत्या की भी सरल तरीके भी बताए जाते हैं। भाई आत्महत्या करना चाहते तो क्या सरल तरीका है। एक सरल तरीका ये है कि गाड़ी को कहीं खड़ी कर लो, सड़क के किनारे कहीं पर खड़ी कर लो, गाड़ी को स्टार्ट कर दो और एग्जॉस्ट पाइप अंदर कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, तो जितना गैस निकलेगी गाड़ी की वो गाड़ी में भरती रहेगी और आप जो है आत्महत्या इस तरह से कर लो। किसी को पता नहीं चलेगा। जब गाड़ी खड़ी है और खड़ी खड़ी जो है जब ख़राब होगी, लोग देखेंगे कोई मर गया, तो फिर उसका जो कुछ करना है करेंगे। इस तरह से आत्महत्या लोग, तो वो कर रहा था आत्महत्या, उसने गाड़ी खड़ी कर ली सड़क के किनारे और एग्जॉस्ट पाइप अंदर कर लिया, खिड़कियाँ सब बंद कर ली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब सोच रहा है कि भाई अभी मरने में तो कुछ टाइम लगेगा, तो कोई किताब पढ़ूं। तो उसको प्रभुपाद की किताब दिखाई दी। तो क्या प्रभुपाद की किताब जैसे उसने पढ़ी खोल करके, तुरंत उसके दिमाग में आया कि अरे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्महत्या का विचार छोड़ दिया उसने।
आत्महत्या का विचार तुरंत छोड़ दिया, है ना, और फिर वो फुल टाइम डिवोटी भी बन गया। हरि बोल। मतलब इतनी जो है रक्षा होती है ना। यहाँ प्रभुपाद के जो बता रहे हैं कि इसमें जो है मतलब क्या है कि हमें बारंबार सुनना चाहिए, बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किसी ने इन कथाओं को अनेक बार पढ़ा हो तो भी उसे बारंबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत कथा अर्थात कृष्ण की वाणी और कृष्ण के द्वारा कहे गए वचन अमृतम है। जो जितना ही अधिक अमृतम पीता है उतना ही नित्य जीवन में प्रगति करता है। आप 10 बार बोलो और 20 बार बोलो और 50 बार बोलो, 100 बार बोलो, और ये बात नहीं लगेगी है कि आत्मा क्या है, देहांतरण करता है। आत्मा जो है नष्ट नहीं होता, आत्मा नष्ट नहीं होता। इस बात को ये मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए है, लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से गृहस्थ लोग प्रतिदिन गधों के समान कठिन श्रम करते हैं। दुर्भाग्य, कलयुग के गृहस्थ लोग क्या करते हैं? दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से गृहस्थ लोग प्रतिदिन गधों के समान कठिन श्रम करते हैं। वे प्रातःकाल उठते और जीविकोपार्जन के लिए 100 मील तक की यात्रा करते हैं। क्या प्रातःकाल उठते हैं और जीविकोपार्जन के लिए 100 मील तक की यात्रा करते हैं। विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में मैंने देखा है कि लोग जीविकोपार्जन के लिए कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातः 5 बजे जाग जाते हैं। कलकत्ता और मुंबई में भी लोग ऐसा ही करते हैं, अपने अपने कार्यालय या फैक्ट्री में कठिन श्रम करते हैं और घर लौटते समय 3-4 घंटे यातायात में बिताते हैं। 3-4 घंटे रास्ते में ही लग जाते हैं। तब वे 10 बजे सो जाते हैं, पुनः अपने अपने कार्यालयों और फैक्ट्री में जाने के लिए प्रातःकाल जाग जाते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार के कठिन श्रम को सूकरों का जीवन कहा गया है। कैसा जीवन है? सूकरों का जीवन, जो मल भक्षी हैं और हते विड भुजाम, ये मल खाने वाले जो पशु हैं उनका जीवन कहा गया है। नायम देहो देह भजाम भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम। ये उन समस्त जीवों में से जिन्होंने इस जगत में भौतिक देह धारण करना स्वीकार किया है और जैसे ये मनुष्य का शरीर मिला है, उसे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कार्य करते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति तो कुत्तों और मल खाने वाले सूअरों को भी सुलभ है। भागवत 5:5-1। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता सुनने के लिए कुछ समय निकाले। यही वैदिक संस्कृति है। व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए अधिक से अधिक 8 घंटे कार्य करना चाहिए, अधिक से अधिक, इससे ज़्यादा नहीं। 8 घंटे कार्य करना चाहिए। दोपहर के बाद या संध्या समय गृहस्थ को भक्तों की संगति में कृष्ण के अवतारों एवं उनके कार्यकलापों के विषय में सुनना चाहिए और इस तरह धीरे धीरे माया के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। किंतु गृहस्थ कृष्ण कथा सुनने के लिए समय ना निकालकर अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में कठिन श्रम करने के बाद होटलों या क्लबों में जाने के लिए समय निकालते हैं। होटलों में क्लबों में क्या करते हैं? क्या करते हैं? मांसाहार और व्यभिचार, इसके लिए समय निकालते हैं। जहाँ भी कृष्ण कथा ना सुनकर असुरों और अभक्तों की राजनीतिक गतिविधियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं। उसमें क्या है, सब टीवी आता है, सब समाचार पत्र है, सब आते हैं, रेडियो समाचार आते हैं, वह सब जो है इनकी और मैथुन, शराब, स्त्री और मांस का भोग करके समय को खराब करते हैं। ये 4 प्रकार के पाप कर्म हैं: मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा। ये गृहस्थ जीवन ना होकर आसुरी जीवन है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैले हुए अपने केंद्रों में ऐसे पतित तथा निंदनीय व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर प्रदान करता है ना। तो ये जो है मतलब संदेश है ना। फिर नारद जी बताते हैं, यावदर्थम मासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत् तत्र निर्वोक्ति नरताम से, कि
वास्तविक विद्वान को चाहिए कि शरीर का पालन करने के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने के लिए काम करे, हैं? उतना ही काम करे। और विरक्तो रक्तवत तत्र निलोके, और वो विरक्त रहे, हैं? घर के परिवार के और घर के मामलों में विरक्त रहे, परंतु बाहर से रक्तवत दिखाए, जैसे आसक्त है। बाहर दिखावा करे कि जैसे बहुत आसक्त है, अंदर से क्या रहे, विरक्त रहे घर के मामलों में, है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये आदर्श पारिवारिक जीवन का चित्र है, आदर्श पारिवारिक जीवन का चित्र है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जीवन लक्ष्य के विषय में पूछा तो उन्होंने शास्त्रों की अनुसार उसका विभिन्न विधियों से वर्णन किया और अंत में बताया कि व्यक्ति अपने पद पर बना रहकर, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो या सन्यासी, जीवन के उद्देश्य के विषय में जिज्ञासा करे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये मनुष्य का जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, ये जिज्ञासा करे। मनुष्य जीवन का यही सही उपयोग है। जब अनावश्यक हो तो इस मानव स्वरूप का दुरुपयोग पशुओं जैसी वृत्तियों में, खाने, सोने, मैथुन करने, रक्षा करने में करता है और उस माया के चंगुल से छूटने का प्रयत्न नहीं करता जो जन्म, मरण, जरा और व्याधि के चक्कर में डालती रहती है। ये माया का चंगुल है जिसमें हम बंधे हुए जन्म, मरण, बुढ़ापा और बीमारी के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो उसे निम्न योनियों में धकेल कर दंड दिया जाता है, जहाँ से फिर उसे विकास करना पड़ता है। फिर आएंगे परशु जीवन में, मनुष्य के जीवन में आएंगे, कितने जन्म के बाद आएंगे। तब मनुष्य के जीवन का जो दुरुपयोग जो करते हैं सही से, तो फिर उनको मनुष्य का जीवन दोबारा प्राप्त होने में कितने जन्म लगेंगे। सोचिए कितने पेड़ पौधे आप देखते हैं, कितनी संख्या है? और चींटी हैं और कीड़े हैं और जितने जर्म्स हैं छोटे छोटे, ये सब मनुष्य जीवन से ही जो है ये आते हैं। मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करके ये सब कितनी कितनी योनियाँ, है ना। और कब मिलेगा मनुष्य का जन्म? करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद मिलेगा, क्योंकि इतना कठोर नियम है प्रकृति का कि मनुष्य के जीवन का अगर आपने उपयोग नहीं किया तो मनुष्य का जीवन फिर कब मिलेगा? बहुत जन्म लगेंगे। ये कितनी संख्या है इनकी, मनुष्य जीवन से ही जो है ये सब आए हैं। मनुष्य के जीवन का दुरुपयोग करने के पानी में कितने जीव हैं, हवा में कितने जीव हैं, मिट्टी में और ज़मीन के नीचे, और पक्षी, पशु, पेड़ पौधे, लताएं और पौधे कितने हैं। मतलब मनुष्य तो उसमें से करोड़ों में भी एक नहीं है। अरे कहते मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ रही, कितनी भी जनसंख्या बढ़े उनकी संख्या में करोड़ों में भी एक नहीं है, करोड़ों में भी एक नहीं है। कहते मनुष्य की संख्या बहुत बढ़ रही। सोचिए, और कितने जन्मों के बाद मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा, हैं? कुछ पता है? ये जो है मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप सावधान रहो, अलर्ट है ना, सावधान सावधान, है ना। तो ये जो है मतलब कुछ बड़ी गंभीर बातें हैं। ज्ञात्या पितरो पुत्र भ्रातरा सहृदो परे यद वदंती यदिच्छन्ति चानुमोदयति निर्ममः। तो अपने संबंधी परिवार के लोग जो है, या माता हैं, पिता हैं, भाई हैं और सुहृद हैं, और जो सुझाते हैं या जो इच्छा करते हैं, अनुमोदन करना चाहिए, लेकिन उसको निर्मम रहना चाहिए। अंदर से क्या? निर्मम। क्या? ये सब बेकार की बातें हैं। ऊपर से क्या है? अनुमोदन करना चाहिए, ठीक है ठीक है। अंदर से क्या सोचें? सब बेकार की बातें। वो सुझाते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना। मानव समाज में बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने कार्यकलापों की योजना को बड़ा सहज बनाए। यदि उसका मित्र है, पुत्र है, माता पिता हैं, भाई हैं, अन्य कोई कुछ सुझाव देते हैं, ऊपर ऊपर से मानते हुए कहना चाहिए हाँ ठीक है, किंतु भीतर से दृढ़ संकल्प होना चाहिए हैं कि हमें अपने मनुष्य का जीवन सुधारना है, इस चक्कर में क्यों पड़ूं। ऊपर ऊपर से क्या करना था? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये जो है। तो प्रभुपाद जो है इस तरह की बातें बताते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो
मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों के साथ में कुछ मंथन किया जाए, चर्चा की जाए। मुझे पानी चाहिए। ये चूर्ण दूँगा, ये ले। तो कथा वार्ता का कार्यक्रम है, कथा और फिर वार्ता, ठीक है। तो जितनी कथा हो तो उतनी वार्ता भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या सुना वो बताइए कि आपने क्या सुना। अगर सुना, मंथन किया, कोई प्रश्न है तो वो बताइए, बताइए। हाँ माता जी, साध्वी सीता जी। अच्छा, माइक तो है या हैंड में? एक सेकेंड, ले लो, हाथ में पकड़ लो। हरे क्योंकि वो आवाज़ आएगी ना इसमें, हरे कृष्ण, रिकॉर्डिंग में भी आएगी ना। अरे अच्छा, ये पड़ा हुआ नीचे, नहीं ये नीचे गलत जगह नहीं लगा, ये वाला नीचे पड़ा है। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। आपने बताया कि हम गृहस्थों के लिए कि जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जी गृहस्थ थे, तो युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछते हैं कि आप ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे हम जैसे गृहस्थों, जो हम लोग हमेशा गृहस्थी में फंसे हुए रहते हैं, और उनको किस प्रकार परम पद की प्राप्ति हो सके, किस प्रकार वो भगवत धाम जा सके, उसका क्या उपाय है। तो फिर नारद मुनि बताते हैं कि जो कि स्वयं मतलब कि भगवान के साथ में रहते हुए भी युधिष्ठिर महाराज अपने आप को इतना तुच्छ समझ रहे हैं कि जबकि भगवान उनके सगे संबंधी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, साथ में उठना बैठना सब कुछ होता है, उसके बाद भी वो कहते हैं अपने आप को इतना तुच्छ समझ करके बोल रहे हैं कि हम जैसे मूढ़ व्यक्तियों का कैसे उद्धार हो सके, कैसे हमें परम पद की प्राप्ति हो सके। तो उसके उपरांत नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार हमें संतों का, जो संत मुनि होते हैं उनका आदर सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार उनको सत्कार करना चाहिए, उनका एसोसिएशन लेना चाहिए, उसके थ्रू क्या होगा, हमें परम पद की प्राप्ति हो सकेगी। तो उसमें आपने बताया कि जो नवदा व्यक्ति का जो पहला है श्रवणम और कीर्तनम, तो हम अधिक से अधिक श्रवण करके और साथ में कीर्तन करते हुए तो हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपने सुना, वो आपने दोहराया, कोई प्रश्न तो नहीं है ना? दोहराया नहीं प्रभु जी, आपने जो बताया ना, तो वही आपने बोला ना क्या सुना, तो हाँ, मैं यही सुनी कि मतलब तो आपने वो दोहराया है जी, ठीक है। तो आपने दोहराया, अच्छी बात है। और कोई हरि बोल। पता नहीं क्या हो गया। जिज्ञासा, हरि बोल। कोई शंका, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न एक सेकेंड, आप माता जी आपने क्यों मना कर दिया इस माइक को? आवाज़ आ रही है, आप बोलती क्यों नहीं हो? आप बोलो इसको। आप उसको मना मत करो। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया कि जैसे हम शरीर नहीं है, आपने बताया, तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है फिर? अगर हम अपने आप को, हम तो शरीर ही समझते हैं और जो कुछ हमारे हैं हम उनके संबंधित ही अपने आप को समझते हैं। हाँ, तो कैसे हम समझेंगे कि हम शरीर नहीं है? हम तो यही समझते हैं कि हम शरीर हैं, हमारे हम शरीर नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर कौन देगा आपकी तरफ से? आप इनको, हाँ ये बोल, इनको माइक दो, माइक दे दो। हम, इनका प्रश्न है कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो अपने को शरीर समझ रहे हैं, हम शरीर नहीं हैं तो हम क्या हैं, हमें क्या समझना चाहिए? हरे कृष्णा। तो माता जी का क्वेश्चन है कि मैं शरीर नहीं हूँ तो इसको कैसे समझें? तो भगवान ने भगवत गीता में इसको बड़ा सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर का नाश होता है और आत्मा का नाश कभी नहीं होता है, वो जन्म लेता है, और जिसका जन्म है उसका मृत्यु होगी, जो मृत्यु होगी उसका जन्म होगा। और वो जो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। आत्मा शाश्वत है, जैसे भगवान कहते हैं माम ऐसे जीव लोके, तो भगवान के अमान से, तो जैसे भगवान शाश्वत हैं हम भी शाश्वत हैं। लेकिन हमारा जो शरीर जो मिलता है वो कर्म के अनुसार मिलता है, कर्म बंधन के अनुसार शरीर मिलता है, शरीर की प्राप्ति होती है। तो जैसे अभी ये शरीर है मनुष्य जीवन में, हो सके नेक्स्ट बर्थ ये शरीर नहीं मिलेगा, कोई और मिलेगा, लेकिन मेरा जो आत्मा है, जो वो स्टेटस जो है वो हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। नहीं, तो ऐसा है ना कि अभी ये पर्याप्त नहीं है कि हमने आत्मा समझ लिया कि हम आत्मा हैं। ये कब से ऐसा चल रहा है कि हम जन्म मरण जो चक्र है ये चल ही रहा है, हमेशा से चल रहा है। हम इसी जन्म मरण के चक्र में हमेशा से पड़े रहे और हमेशा पड़े रहेंगे। तो मतलब कुछ और भी तो होना चाहिए नहीं। ये पहला बिंदु है, समझ लिया कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन अब ये हम जन्म मरण के चक्र में क्या हमेशा पड़े रहे और हमेशा ये चलता रहेगा, इसका भी तो अब हमें आगे पता होना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं। भगवान ने कहा कि मेरा अंश है जीव, है ना। तो भगवान के हम अंश हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं। तो हमारा इतिहास क्या है कि हम इस जन्म मरण के चक्र में नहीं थे ना। हमको ऐसा शरीर मिला था पहले जिसमें जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी होता है। हम पहले भगवान की सेवा में थे और जीव को अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का अवसर दिया भगवान ने, और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जीव ने, और भगवान से स्वतंत्र होकर के हम चाहते कि सुखी होना, तो हम इस भौतिक जगत में आ गए। तो एक ऐसा भी बिंदु है जब हम यहाँ पर नहीं थे, हम कहाँ पर थे? हम भगवान के साथ थे और भगवान की सेवा में थे, और हमारा जीवन कैसा था? सच्चित आनंद, पूर्ण ज्ञानमय और पूर्ण सनातन और आनंदमय हमारा जीवन वो है ना। हम शरीर नहीं हैं तो इतना पर्याप्त नहीं है ना। हमें ये हम शरीर नहीं, हम क्यों इस शरीर में बंधे हुए हैं? हमें क्यों बंधन? तो हमें भवरोग लगा है, ये भवरोग कहलाता है। और रोग अगर लगा है तो जानना चाहिए रोग क्यों लगा, कैसे लगा। पहले तो हम रोगी नहीं थे। अगर किसी व्यक्ति को कहते भाई इनको ये बीमारी है, निमोनिया की बीमारी है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले बीमारी नहीं थी और बीमारी कैसे लगी और कैसे ठीक हो सकती है वो भी विचार करना पड़ेगा, हैं? या कि हमेशा बीमार रहे। अगर मान लो कोई कहे भाई ये बीमार है, तो आप क्या कहोगे? हमेशा बीमार रहे, हमेशा बीमार रहेगा क्या? नहीं। किस कारण से बीमारी लगी और अब क्या करें कि बीमारी दूर हो? तो फिर ये भी आता है ना। तो एक पॉइंट जो है हमें इसको तो मतलब अच्छी तरह से मतलब समझाना है कि बात जो है घुसे दिमाग में, लेकिन फिर हमें इसके आगे पीछे की बात तो बतानी पड़ेगी, है ना।
तो भगवान कहते ममे वांसो जीव लोगे, कि भगवान के धाम में। इसलिए प्रभुपाद ने पत्रिका का नाम दिया बैक टू गॉड हेड। बैक टू गॉड हेड का मतलब है भगवत धाम, अपना घर है, वहीं पर जाना है। हमारा अपना घर ये नहीं है ना। तो हमें अपने घर वापस जाना है ना। तो इसके लिए फिर हमें उपाय बताया जाता है कि हमें क्या करना है ना। तो प्रत्येक जीव के साथ में भगवान परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और परमात्मा हृदय में जीव के इसी बात की प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये जीव जो है सोचेगा कि मैं इस संसार में सुखी नहीं हो सका और ना हो पाऊँगा, कोई सही दिशा मुझे मिले जहाँ की मैं सुखी हो सकता हूँ। तो भगवान जो है हृदय में, उसके हृदय में बैठे जब देखते हैं कि उसकी ये इच्छा है, तो किसी भक्त से मिला देते हैं, किसी साधु से, किसी गुरु से मिला देते हैं और दिशा मिलती है। ठीक है ना। तो इनका प्रश्न अच्छा है, माता जी का अच्छा प्रश्न है कि इतना जानना पर्याप्त नहीं। आवश्यक तो है, आवश्यक है इस बात को जानना कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तो ये है कि हम ये संसार में जन्म मरण क्यों हम प्राप्त कर रहे हैं, और हम क्यों ना। तो जीव को स्वतंत्रता भगवान ने दी, और अपनी स्वतंत्रता का जीव दुरुपयोग करता है तो भगवान से स्वतंत्र होकर के वो सोचता है कि मैं सुखी हो सकता हूँ। ठीक है। भगवान उसके ऊपर फोर्स नहीं करते हैं, भगवान का बल प्रयोग नहीं होता है। और भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझसे स्वतंत्र होकर के, मुझे भूल करके अगर तुम सुखी हो सकते हो तो प्रयोग कर लो, तो अपना एक्सपेरिमेंट कर लो। तो जीव जो है प्रयोग कर रहा है, और कितने जन्म, हजारों करोड़ों जन्मों से जीव प्रयोग करता जा रहा है कि मैं सुखी हो जाऊं। और जब उसके मन में आएगा विचार कि मैं इस संसार में सुखी नहीं हो सका, कभी ना सुखी हो सकता हूं, और कौन सी दिशा है जहां कि मुझे सच्चा सुख मिल सकता है, मैं कष्टों से हमेशा के लिए छूट सकूं, तो भगवान जो है मिला देते हैं किसी चीज़ से। ठीक है ना। तो ये जो है अगला। हाँ, आपको कुछ कहना। जैसा कि प्रभु जी आत्मा के बारे में भगवत गीता में बताया है कि कोई इसको सुनता है आश्चर्य की तरह, और कोई इसका वर्णन करता है आश्चर्य की तरह, और कोई इसको सुन के भी नहीं समझ पाता। इस तरह का कोई श्लोक है ना। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कोई व्यक्ति आश्चर्य के समान इसको देखता है। आश्चर्यवत वदे तथैव चान्यः, और कोई दूसरा अन्य व्यक्ति आश्चर्य के समान बताता है। आश्चर्यवत चैनम मन्नः शृणोति, और एक अन्य व्यक्ति आश्चर्य के समान सुनता भी है। और श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्, और सुन करके भी कोई इसको नहीं समझ पाता। सर, प्रभुपाद के तात्पर्य में आप बताते हैं हमेशा कि आत्मा के विषय में ही पूरा तात्पर्य में सब जगह आत्मा के विषय में जोर दिया जाता है। तो फिर प्रभुपाद के शिष्यों ने कहा ये तो आप बार बार बता ही रहे हैं, अब कुछ और भी बताइए। तो प्रभुपाद ने कहा अभी तुम कुछ भी नहीं समझे। हाँ। मतलब इतना प्रभुपाद के अंदर है कि आत्मा के विषय में जानने वाले हैं, तत्व ज्ञान प्रभुपाद। ऐसे वैष्णवों की संगति करके कुछ समझा जा सकता है आत्मा के विषय में। तो अच्छा प्रश्न, इनका प्रश्न अच्छा है कि अगर ये बात है कि भाई हम शरीर नहीं हैं, इसको कैसे समझें, है ना। तो इसको आप समझिए कि हम शरीर नहीं तो हम क्या हैं, है ना। हम जो है भगवान के अंश हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। अगर हम शरीर नहीं हैं तो हम क्या हैं, आत्मा हैं। तो आत्मा का क्या मतलब है, जीव का जो स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, है ना। और अगर हम कृष्ण के जो है दास के अलावा हम स्वतंत्र होकर के सोचते हैं कि सुखी हो जाएंगे, तो फिर हम माया की सेवा में। तो या तो कृष्ण की सेवा में रहोगे तो आप सुखी रहोगे, और नहीं तो आप स्वतंत्र होने की कोशिश करोगे तो माया की सेवा में जाओगे, आप स्वतंत्र हो नहीं सकते। जीव का जो है जो स्वभाव है वो सेवा करना है, या तो कृष्ण की सेवा करो या माया की सेवा करो। अब यहाँ माया की सेवा में कई प्रकार की सेवाएं हैं। कोई पत्नी की सेवा में लगा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चे हैं,
है ना, कोई कुत्ते की सेवा में लगा है, अपनी इंद्रियों की सेवा में लगा है, इंद्रियों की तृप्ति, तो हर कोई इस सेवा में लगा हुआ है। और इसमें जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के कष्ट भी लगातार मिलते जा रहे हैं। और कृष्ण की सेवा में लगोगे तो जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के कष्ट नहीं होंगे। आपको शरीर कैसा मिलेगा? अपना शाश्वत शरीर मिलेगा जिसमें जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी कुछ नहीं है, और वो नित्य अपना जो है स्वरूप होता है अपना। तो भगवान की सेवा में हमें वापस जाना है जो हमारा स्वरूप है। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई हम भगवान की हम अपनी मर्ज़ी से हम कौन सी सेवा करेंगे, हम ऐसा अपने को कहें कि हम गोपी बनना चाहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं भाई, क्योंकि शास्त्रों ने बताया कि भाई गोपी भाव, गोपियाँ जो है भगवान की सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, तो लोग फिर सोचते हैं हमें तो गोपी भाव चाहिए, तो वो गोपी बनने की नकल करते हैं कि हम तो गोपी बनेंगे। लेकिन आपका जो भी स्वरूप है भगवान की सेवा में, आप उसी में संतुष्ट भी होंगे और उसमें सुख का अंत नहीं होगा। तो वो जरूरी नहीं कि गोपी बने। आप जो है गोलोक धाम में गोपी अगर पहले से हैं तो आप गोपी बनो, और नहीं तो उनके सखा हैं, कोई सेवक हैं। और वैकुंठ में भी उनकी जो है सेवा होती है, भगवान की अनेक प्रकार से होती है। तो आपकी जिस स्थान में आपकी जो सेवा है वो स्थायी सेवा, वो जो है आपकी जो है खाली पड़ी हुई है, आप उसी में आप जाएंगे, उसी में ही आप सेवा करेंगे और पूर्ण संतुष्टि उसमें होगी कि इससे बड़ा लाभ और कोई नहीं है। तो इसलिए अपना कुछ ये भी आग्रह नहीं करना चाहिए कि हमें तो गोपी बनना है। तो जो ऐसे अपसंप्रदाय हैं जो अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानते हैं, लेकिन वो अपसंप्रदाय हैं, तो उनमें से सहजिया एक संप्रदाय है, गोपी भाव की नकल करते हैं वो। तो नकल करने से कोई गोपी नहीं बन जाएंगे आप, है ना। अब गोपियों का भगवान से प्रेम है या वो जो प्रेम का स्तर है बहुत ऊंचा है, लेकिन वो तो जो है जो बताते हैं वो उस भगवान के उस प्रेम से बाहर आकर के बताते हैं कि भाई उनका जो है बहुत ऊंचा है। लेकिन जो भगवान से प्रेम शांत भाव में करें या दास्य भाव में करें या सखा भाव में करें, किसी भाव में आप भगवान से प्रेम करते हैं, वो आपके लिए वही सबसे श्रेष्ठ है, और उससे बड़ा लाभ आपके लिए कोई नहीं है। ठीक है ना। तो हम जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो इसमें क्या भावना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। और अभी आप जो है अपना स्वरूप नहीं जानते हैं और ना आपको वो सेवा मिल रही है, तो आपको अभी क्या करना है? श्रवण कीर्तन करना है, भक्तों का संग करना है ना, अपना समय निकालना है, नाम की निश्चित संख्या का जप करना है ना। और जहाँ खाली समय हो तो हरे कृष्ण का जप ही करो, है ना, या पुस्तकें पढ़ो, तो अपने को लगाए रखो, तो शुद्धिकरण होगा और शुद्धिकरण से अपना स्वरूप पता चलेगा। आत्मा को देखने का मतलब यही है कि अपने स्वरूप में स्थित होना। हाँ, मैं भगवान का सेवक हूँ या सेविका। हाँ, वो देखना ऐसा देखना नहीं है कि अभी जीवात्मा इस शरीर के अंदर है तो वो 10 बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, तो आप उसको इस तरह से नहीं देख सकते। लेकिन देखने का मतलब यही है कि हम शास्त्रों की नज़रों से देखें अपने को कि हम शरीर नहीं हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ हैं जो शरीर से अलग है, हम शरीर से अलग हैं। ठीक है ना। और हमारा जो है जो स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है। जब हम भक्ति की साधना करेंगे तो वो हमारा जो शरीर इतना छोटा, आध्यात्मिक शरीर इतना छोटा है, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, वो विकसित होता है। और विकसित होता है तो फिर कैसे विकसित होता है? उसी आकृति में विकसित होता है जो आकृति हमारी है, भगवान के सेवक के रूप में है या भगवान के दासी के रूप में है, कोई भगवान की माता के रूप में है, कोई पिता के रूप में है। तो वो आकृति जो है हमारी विकसित होती है। आकार विकसित होता है, आकृति वही रहती।
प्रत्येक जीव का अपना आकार है आध्यात्मिक जगत में। कोई बालक है, कोई जो है स्त्री है, कोई पुरुष है, और किसी का स्वरूप गाय है, गाय का भी है? हाँ, और कोई जो है उनके सखा हैं, भगवान के सखा हैं, गौवें चराते हैं। तो आपका स्वरूप जो है गाय का है, लेकिन वो आकृति जो है वो छोटी, इतनी छोटी हो गई आकृति, यानी आकार इतना छोटा हो गया है कि अब बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर हो गया है। लेकिन आप भक्ति साधना से वो जो आकार है वो बड़ा होगा, आकृति नहीं बदलेगी, आकृति नहीं बदलेगी, आकार बड़ा हो जाए, अपने सही आकार में आ जाएगा। और शरीर छोड़ने के बाद फिर आपको वो उसी आकार में आप भगवान के धाम में जाएंगे और आप भगवान के साथ जुड़ेंगे। उसको कहते हैं बैक टू गॉड हेड। बैक टू हेड मतलब वापस आप जाएंगे वहीं पर जहाँ से आप आए हैं। इसमें कोई थोपने वाली बात नहीं होती कि हम भगवान के दास हैं। जीवात्मा का स्वरूप ही है भगवान का दास, लेकिन अब उसका जो डिटेल है वो आपको पता नहीं कि आप कौन, मतलब कहाँ पर और किस नाम के और किस जो है संबंध में आप भगवान के दास हैं, वो पता नहीं है, वो स्वरूप की बात है। लेकिन शुद्धिकरण की विधि यही है, शुद्धिकरण की विधि यही है। आप जो बैठे हैं अभी भी तो आप सुन रहे हैं, तो उसमें भी शुद्धिकरण हो रहा है ना। और जितना भी आप श्रीमद् भागवत इस किताब को आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, छूते भी हैं, इससे भी शुद्धिकरण होता है। भक्तों का भी दर्शन करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, उसमें शुद्धिकरण होता है। ठीक है ना? तो अभी हमारे पास और समय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जैसे गृहस्थ हैं, रोज मंदिर या कहीं कीर्तन सत्संग में नहीं जा सकते, तो क्या हम लोग अपने घर पे कीर्तन करके भी लाभ उठा सकते हैं? और क्या, यही तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि घर में कीर्तन करो। और देखिए एक तरीका और भी है कि आप भागवत सुन सकते हैं अपने घर में भी, है ना। कैसे सुन सकते हैं? अब जैसे आज हमारा यहाँ प्रवचन हुआ तो चैनल में जाएगा, तो वो चैनल आप अगर अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप सब लोग मिल कर के मेरा जो प्रवचन है, कितने हज़ारों प्रवचन हैं, आप कोई प्रवचन लगा लीजिए और बीच में पॉज करते जाइए। एक व्यक्ति जो है उसमें रहेगा चेयर पर्सन, जो कि पॉज करेगा, बीच में पॉज करेगा और पूछेगा क्या सुना, तो आप दोहराएंगे कि क्या सुना, है ना। तो वो क्या है कि उसमें रुचि भी बढ़ेगी, हैं। अगर आप मान लो अपना प्रवचन नहीं कर सकते हैं तो रिकॉर्डेड प्रवचन आप चला लो, स्पीकर, बड़ा स्पीकर लगाओ और मेरा जो है जो प्रवचन है वो आप चला लो। और फिर जो है एक व्यक्ति होगा जो कि लीडर होगा, हैं, तो वो जो है बीच में पॉज करेगा और पूछेगा सबसे, भाई कौन बताएगा अभी क्या सुना, दोहराओ। आप रुचि बढ़ेगी इसमें। आप डेली क्लास कर सकते हैं, है ना, कीर्तन भी कर सकते हैं, क्लास भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, है ना, साप्ताहिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं, है ना। और घर में अलग अलग घरों में भी कर सकते हैं प्रोग्राम, है ना। और प्रभुपाद का प्रसाद का भी अगर वितरण हो तो उसमें और ज़्यादा मतलब बढ़िया है कि भाई श्रवण कीर्तन और फिर प्रसाद वितरण, तो प्रसाद का वितरण भी हो, है ना। तो ये सब कार्यक्रम जो है अभी आज की टेक्नोलॉजी में इतना मतलब आसान हो गया, जो कि पहले दुर्लभ था। दुर्लभम मानुषम जन्म तथापि अद्भुतम अर्धम, है ना। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और उसमें भी जो है भक्तों का संग और भी दुर्लभ है। ले वो भक्तों का संग जो है आपको क्या हो गया है, सुलभ हो गया है। आपकी उंगली के इशारे पर ही जो है भक्तों का संग मिलता है। अब बड़े चैनल उसमें स्क्रीन में लगा लोगे तो वक्ता का चित्र भी दिखाई देगा, वो बोल रहे हैं वो भी दिखाई देगा। और नहीं तो ऑडियो लेक्चर या ऑडियो प्रवचन चला लो तो ऑडियो में भी वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी। आप काम करते करते भी सुन सकते हो। आज की टेक्नोलॉजी में इतना फ़ायदा है कि एक बटन दबाने से वैकुंठ चले जाओगे। उसके बाद एक वैकुंठ का बटन दबाना है और वैकुंठ चले जाओगे, और गलत बटन दबाया तो नरक जाओगे। फास्ट सर्विस है, बड़ी फास्ट सर्विस है। बटन दबा करके जो है
सीधे नरक, और दूसरा बटन दबाओ तो सीधे वैकुंठ। इसलिए टेक्नोलॉजी का अगर हम सही प्रयोग करें तो हमारी कितनी रक्षा होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इस कौन में जो है आपको ये सिखाया जाता है, टेक्नोलॉजी को जो है हम मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका दुरुपयोग को मना करते हैं कि दुरुपयोग ना करो, है ना। इस कौन में जो है जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि बटन जो है आपको कौन सा दबाना कौन सा नहीं दबाना, वो ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग और कहीं नहीं मिलती। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेज हैं, कहीं पर जो है वो ट्रेनिंग मिलती कि कौन सा बटन दबाना कौन सा बटन नहीं दबाना। इतना आसान है। आप अकेले भी जो है तो भी आप सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, कीर्तन भी सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन काम कर रहे हैं आप तो देख नहीं सकते। आप काम कर रहे हैं अपने हाथ, तो आप ईयरफोन लगा लें तो आप सुनते रहो, तो सुनने में पूरी आपकी जो है रक्षा हो जाती है। तो हर समय सुन सकते हैं। सोते सोते भी आप जो है सुनो, और कथा जो है चलती रहती है, आप सो गए, उसमें भी कोई आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोते हैं तो उसमें अपराध बनता है कि भाई कथा में आप सो रहे हैं। सोते समय कथा अगर सुन रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं कि आप सो रहे हैं और कथा चल रही है, उसमें दोष नहीं। उसमें तो गुण माना जाएगा कि आप जो है उसमें भी कथा आप सोते सोते भी कथा सुन, लेकिन कथा में सोते हैं वो गलत है। ठीक है ना। थैंक यू प्रभु जी। जी अभी थोड़ा समय है। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो है। हरे अच्छा कृष्ण। हाँ। मेरा प्रश्न कुछ जिज्ञासा है कि इस जन्म में जब मानव शरीर मिला तो इसमें कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक मिले, वहाँ पे अपने कर्मों का फल भोग करके विभिन्न योनियाँ पार करते हुए मानव जीवन फिर से आया। तो इसमें कहते ये हैं कि इस समय का जो सुख दुख है वो पिछले जन्म का फल है, ऐसा क्यों? अच्छा, इनका प्रश्न ये है कि जो हम कर्म करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं तो अपने वहाँ सुख भोग लेते हैं। देखो ऐसा है कि स्वर्ग जाना भी ज़रूरी नहीं कि आप स्वर्ग जाएंगे। आपके पुण्य अगर बहुत ज़्यादा है तो स्वर्ग जाएंगे और ज़्यादा पुण्य नहीं है तो यहीं पर ही जो है कुछ अपना अच्छा शरीर मिलेगा, कोई मतलब बड़े ऑफिसर के घर में पैदा हुए, बड़ी पोस्ट मिल गई, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई। ज़्यादा पुण्य है तो स्वर्ग में पुण्य छीन करके आते हैं, तो पुण्य छीन करके भी आते हैं तो फिर उसमें भी जो है वो दूसरे वर्षों में वो जन्म लेते हैं और वहाँ अच्छा उनको जो है जीवन प्राप्त होता है। फिर वहाँ से और भी जब पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर मनुष्य योनि में आते हैं। उसी प्रकार से जब पाप ज़्यादा होता है तो नरक भी जाते हैं। नरक भोगने के बाद भी जो है पाप जो बचे रहते हैं तो पशु पक्षी योनियों में भी जाते हैं, फिर पाप भोग लेते हैं, फिर मनुष्य योनि में आते हैं। जब पाप और पुण्य का बैलेंस बराबर हो जाए तो मनुष्य योनि में आते हैं और मनुष्य योनि में फिर पहले के पुण्यों का भी आप सुख भोग रहे हैं और पापों का भी भोग रहे हैं। मनुष्य योनि मिलती है, पाप पुण्य का करीब करीब बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना। नहीं, फिर ये क्यों कहते हैं ये जो आपके सुख या दुख हैं ये आपके पिछले जन्म का फल? हाँ, पिछले जन्म का है और पिछले जन्म का है, और हो सकता है पिछले जन्म में आपने जो किया उस इस जीवन में आप भोग रहे हैं। आप ना स्वर्ग गए ना नरक गए। मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, एक बार नहीं तो 10 बार मैं बता, सुन लो अच्छी तरह। अगर बहुत पुण्य है तो स्वर्ग जाओगे और थोड़ा बहुत पुण्य है तो यहीं पर ही रहोगे। नहीं समझे? ये मनुष्य योनि जो है इसमें आपको पिछले जन्मों के कर्म का फल भोगना पड़ रहा है ना। और जो है आपने ज़्यादा जो पाप है वो आपने भोगे हैं दूसरी योनियों में और नरक में जाकर। कोई नरक में जाता है, कोई नरक में नहीं जाता, बहुत पाप नहीं है, लेकिन वो पशु पक्षी योनि में जाता है और करोड़ों जन्म तक उसी में ही रहता है, तब फिर मनुष्य योनि में आ जाता है। तो भी उसके कुछ पाप बने रहते हैं और वो मनुष्य योनि भी भोगता है। नहीं समझे? समझ गए? हाँ, आप बोलो, आपका आखिरी प्रश्न है। माइक दो।
हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द क्लास। प्रभु जी, आपने जैसे बोला कि हमें सूकरों की तरह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जब जैसे ही बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे बस एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर ये सब छोड़ के तूने कुछ और किया होता तू बहुत आगे होती, यू विल लिव इन अब्रॉड, और बहुत, तो उनको कैसे रिप्लाई करूँ या कैसे उन लोगों का हाँ, सामना इनका अच्छा करूँ? प्रश्न है कि लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना, लोग ऐसे ही बोलते हैं। और इसमें क्या है ना कि जब इन लोगों के समाज में हम होते हैं तो फिर बड़ी लज्जा की बात होती है कि हम अपनी बात बोल पाएँ। तो उनके सामने हमें फिर उनकी तरह ही बोलना पड़ता है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अंदर से समझ लो कि सब बेकार है, लेकिन उनका दबाव इतना ज़्यादा है कि वो कहते हैं हाँ ये करो, वो करो, बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी, ये करे, वो मिलेगी, है ना। लेकिन जब अपने पास जो है शक्ति आ जाती है तो फिर जो है हम उनको बोल सकते हैं कि ये किताब पढ़ो, हम किताब ही दो भाई, ये किताब पढ़ो। कि आप समझाएंगे, आपको जो है नहीं समझेंगे, है ना। लेकिन किताब अब तो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक वितरण का बहुत महात्म्य है कि लोग पुस्तक वितरण करते हैं, और वो आज नहीं किताब पढ़ता है तो कभी पढ़ेगा तो उसको जो है वो मिलेगा। प्रभुपाद कहते हैं अगर आप 1 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए कुछ आप बोलते हो तो उससे क्या होगा, वो सुनेगा, वो चला जाएगा और दिमाग से निकल जाएगा। अगर आप किताब देते हैं तो जीवन भी बदल सकता है उसका। तो पुस्तक वितरण इसलिए बहुत ज़्यादा वो है। और बाकी जो है क्या है कि उनको आप जो है कुछ पर्चा भी दे सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का, या कुछ जो है उनको अपना मोबाइल में उनको कुछ मैसेज भेज सकते हैं, प्रभुपाद का मैसेज भेज सकते हैं, और छोटे छोटे 1-1 मिनट के, नहीं तो पूरा प्रवचन तो सुनेंगे नहीं, है ना। तो छोटी किताब देना है या जो है कुछ छोटा सा मैसेज भेज देना, तो उसी में ही मतलब उनको कुछ दिशा मिल सकती है। ठीक है ना जी, थैंक यू धन्यवाद। प्रभु जी। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Hey.